धार्मिक ग्रंथ के नामों में सबसे ऊपर है भगवद गीता, जिसे भारतीय मानते हैं कि जिसे महाभारत युद्ध के दौरान स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था उन्हें सीख देने के लिए। इसके राइटर महर्षि वेदव्यास हैं, जिन्होंने इसे बहुत साल पहले लिखा था। और यह भगवद गीता भारत की सबसे लंबी एपिक भी है। इसमें बहुत सारे श्लोक हैं जो डायरेक्टली रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, जिससे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके हम आसानी से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हम सही राह पर, सही पाथ पर चल सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि भगवद गीता असल है भी या नहीं? क्या कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ था पास्ट में, या सिर्फ यह एक फिक्शनल बुक है? तो यह एक फिक्शनल बुक है या रियल बुक है, इसी पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। मैं आपको सारे प्रूफ्स दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको वो सारे फैक्ट्स बताऊंगा जिनके बिना पर हम ये मान सकते हैं कि भगवद गीता पूरी तरह से सही बुक है। ये प्रूफ्स हमें बताएंगे कि भगवद गीता सही में श्री कृष्ण द्वारा महाभारत में कही गई थी, यह कोई फिक्शनल बुक नहीं है। तो चलिए प्रूफ्स को वन बाय वन करके पढ़ते हैं। भगवद गीता पर लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। इस पर लोगों का विश्वास इसी से साबित होता है कि कोर्ट में किसी की स्टेटमेंट लेने से पहले उस पर्सन को गीता पे हाथ रख के शपथ लेनी होती है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। सिर्फ भारतीय ही नहीं, जबकि विदेशी भी भगवद गीता पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। कई लेखकों ने इस पर किताबें भी लिखी हैं। और अगर ये सच्ची नहीं होती तो लोगों का इस पर इतना विश्वास जरूर ही नहीं होता, क्योंकि लोग तो इतना विश्वास खुद पर भी नहीं करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा कारण बनता है ये मानने के लिए भगवद गीता पूरी तरह से सच्ची है। अगर हम भगवद गीता को शुरू से लेकर अंत तक पढ़े तो हम जानेंगे कि इसमें कहीं भी किसी पर्टिकुलर गॉड को प्रमोट नहीं किया गया है, जो कि साबित करता है कि एक ऐसे आदमी के द्वारा लिखा गया था जो कि पूरी तरह से निष्पक्ष है, जो कि बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है। और हम सब जानते हैं कि कॉमन पर्सन इतना अनबायस्ड हो ही नहीं सकता है। तो यह एक और बहुत बड़ा प्रूफ बन जाता है मानने के लिए कि भगवद गीता सही में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया था। भगवद गीता को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने पर हम एक और बात जानेंगे कि इसमें कहीं भी बिना मतलब की गॉसिप्स नहीं है। इसमें सभी बातें महत्वपूर्ण है, सभी बातों का बहुत गहरा अर्थ है, जो कि एक और बहुत बड़ा प्रूफ है ये बताने के लिए कि यह स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा कही गई थी। राम सेतु, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, द्वारका, इन सभी का भगवद गीता में वर्णन किया गया है। और इन्हें जब असल में खोजा गया तो ये पूरी वैसी ही स्थिति में थे जैसा इस बुक में लिखा गया है, जो कि एक और बहुत बड़ा प्रूफ बनता है इसे सच्चा मानने का। सबसे रिलेवेंट प्रूफ मुझे यह लगी कि भगवद गीता में किसी पर्टिकुलर पर्सन को बाबा या योगी मानने के लिए नहीं कहा गया है। और यह भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है जो कि बताता है कि यह किसी सिंपल पर्सन के द्वारा नहीं लिखा गया था, क्योंकि जो ढोंगी बाबा हमें अपने आसपास मिल जाते हैं उनमें इतना ज्ञान हो ही नहीं सकता। अगर हम भगवद गीता के सभी श्लोकों को पढ़े तो हम जानेंगे कि इस बुक में लगभग सभी लाइफ प्रॉब्लम्स के सही सॉल्यूशंस हैं। और इस पुस्तक में लगभग हर टाइप्स की नॉलेज है जो हमें हमारे लाइफ में होनी चाहिए, जो कि एक और बहुत बड़ा प्रूफ है इसे सच मानने का। तो ये थे कुछ प्रूफ जिनके बिना पर हम ये मान सकते हैं कि भगवद गीता धार्मिक ग्रंथ पूरी तरह से सच्ची है। ऐसा असल में हुआ था पास्ट में, और इसे सच में श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कहा था, क्योंकि इतना ज्ञान किसी नॉर्मल पर्सन के पास नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे कुछ गिने चुने वो फैक्ट्स जो कि इसकी सच्चाई पर सवाल उठाते हैं, जो हमें थोड़े थोड़े मानने पर मजबूर करते हैं कि भगवद गीता एक फिक्शनल बुक है। जिस प्रकार से भगवद गीता में विश्व का वर्णन किया गया है उसमें भारतवर्ष को छोड़ के कोई और देश है ही नहीं, जो कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस टाइम में महाभारत वार हुआ था उस टाइम में बाकी देश भी थे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बुक के फिक्शनल होने को लेके। एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भगवद गीता का ओरिजिनल टेक्स्ट आज तक मिला ही नहीं। सिर्फ इसके कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कि पास्ट ऑथर्स के द्वारा लिखे गए हैं उसके भी नाम पर भगवद गीता को सही मान लिया गया है। और जो भी वर्जन्स हम भगवद गीता के पढ़ते हैं वो सभी बाद में बनाए गए हैं, वो सभी रिस्टोर्ड वर्जन्स हैं। एक और बहुत बड़ी बात है कि अगर मानिए भगवद गीता महाभारत काल में लिखी गई थी, कही गई थी, तो उसे बाद के लोग कैसे जान पाए? क्योंकि महाभारत तो लगभग 5000 से 6000 साल पहले हुई थी। तो हम परफेक्टली कैसे जान सकते हैं कि उस टाइम में श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को क्या कहा था, जबकि कोई ओरिजिनल टेक्स्ट है ही नहीं? तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है इसके फिक्शनल होने को लेके। अंत में मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर भगवद गीता एक रियल स्टोरी पर बेस्ड नहीं भी है, लेकिन उसमें जो श्लोक लिखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यह हमें मोरल लेसन प्रोवाइड करते हैं हमारे लाइफ को लेके। इसे हमें किसी भी हाल में अपने लाइफ पर अप्लाई करना ही चाहिए। सभी लोगों को इस भगवद गीता को जरूर पढ़नी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे खुद भगवद गीता पूरी तरह से सही लगती है और सभी लोगों को इस पर विश्वास करना ही चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी यह वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए थी। इसे किसी भी रिलीजियस कमेंट के रूप में ना लीजिएगा। हम ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ। तो अंत में बाय और जय हिंद।